वक्त जहाँ पर एक शॉट था, पोजेशन तो नहीं बोल सकते उस इंसान के शरीर में जब वो दैव आते हैं, तो जो कोला उसमें जो दिखाया गया है कांतारा मूवी में, वो दरअसल असली है, वो कोला नकली नहीं है। और जो ऋषभ सर ने जो गुलिका देव का, एक और देव हैं जो गुलिका देव हैं, उनका कोला जो दिखाया है, वो बताया उन्होंने कि वो वन गो में शूट हुआ था और उन्होंने क्या किया ये उनको भी नहीं पता। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग था सुनने में। और कई सारे दूर दूर देशों से लोग जाते हैं वहां पर उस चीजों के बारे में देखने के लिए, समझने के लिए, और सब अचंभित होकर वापस आते हैं। क्योंकि जब वो कोला देखते हैं, कोला देखने के बाद जो दैव होते हैं वो इशारे से, कई सारे तरीके से, भाव भंगिमा से अपनी वो लोगों के बारे में, उनके बारे में ऐसी ऐसी चीजें डिफाइन कर देते हैं जो शायद उन्हें खुद को भी नहीं पता होती हैं, जो शायद वो कई सालों से मन में सवाल लेकर चल रहे होते हैं। तो शायद यही एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर अपने आप ये फर्क समझ में आ जाता है कि नहीं, ये सच्चाई है, ये कोई ढोंग या ढकोसला नहीं है, ये एक वास्तव में एक भूता कोला है, यानी एक दैव का नृत्य है। जो दैव शरीर में आते हैं और वो नृत्य करते हैं, फिर लोगों की मुसीबत हल करते हैं। दर्श, अगर अच्छी आत्माओं का जिक्र हो रहा है तो एक स्टोरी शायद मुझे भी याद आ रही है। एक स्टोरी है, शायद आपने भी सुनी होगी, द स्टोरी ऑफ सिपाही हरभजन सिंह। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक 1962 की में जब इंडिया चाइना की वॉर हुई थी, तो ये पंजाब रेजिमेंट के, सिख रेजिमेंट के एक सिपाही थे और ये उसमें शहीद हुए थे, और नाथुला पास, सिक्किम के पास कहीं पे। और आज तक जो है लोग कैसा बताते हैं, जो सिपाही वहां पे जाते हैं उस पोस्ट में, उस पोस्ट की रखवाली करने के लिए, तो हरभजन सिंह जी का जो घोस्ट है, उनका जो भूत है, वो आके रात में जो सिपाही जो ड्यूटी पे होते हैं, अगर सो जाते हैं तो उनको थप्पड़ मार के जगाते हैं, या फिर कोई अगर इम्पेंडिंग, मतलब अवेयर कर देते हैं, या कोई अटैक आने वाला होता है तो उसके लिए अवेयर करा देते हैं। तो ये एक कहानी बड़ी प्रचलित सी है, लेजेंड्स में है। जैसे आपने एक आर्मी को लेकर एक कहानी बताई जी। एक शिमला हिमाचल हाईवे के पास एक जगह है, दाक्षाई ग्रेवयार्ड। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं। दैट इज वेरी अंडररेटेड, बट मेरी वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है वो। अब मैं उसको गार्जियन एंजल से इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि वहां पर जब हम लोगों का पहला एक्सपीरियंस हुआ, तो एक आर्मी वाले इंसान ने ही, इंसान कह लें या फिर एक आत्मा कह लें, एक गुड सोल कह लें, उन्होंने ही हमारी मदद करी। तो ऐसा माना जाता है कि दाक्षाई ग्रेवयार्ड चंडीगढ़ के आसपास पड़ता है, शिमला हिमाचल हाईवे। जब आप जाते हैं चंडीगढ़ से, जब आप हिमाचल जाते हैं, तो बीच में हाईवे जो पड़ता है, मैं उस हाईवे की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर जब हम लोग गए रात को, तो अचानक से क्या हुआ कि गूगल मैप में लोकेशन गायब हो गई, और जहां हम लोग पहुंचे हैं वो जगह पर कोई भी कब्रिस्तान नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि वो चंडीगढ़ की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है, दाक्षाई ग्रेवयार्ड। और कहा जाता है कि वहां पे मेम की कब्र है, मतलब एक औरत है, उसकी कब्र है, वो अपने बच्चे को लेकर वहीं पे मर गई थी। इट इज बिलीव दैट। और भी कई कई कहानियां हैं जो मुझे ज्यादा नहीं पता है। पर हम लोग जब वहां पर गए थे रिसर्च के लिए, तो अंधेरा बहुत हो गया था पहली चीज, और वो थोड़ा कैंट वाला एरिया है। उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी आगे बढ़ाई। मेरे साथ 2 और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गए थे। तो जब हम गाड़ी आगे बढ़ाई है हमने, तो बहुत छोटी सी जगह थी। तो मैंने क्या देखा, मैं पीछे बैठा था, तो मैंने देखा कि पीछे एक आर्मी वाले पर्सन थे, काफी एजेड लग रहे थे, और वो बाइक से चल रहे थे। फिर उसके बाद वो मेरे साइड से, लाइक राइट हैंड से सीधे निकल गए। थोड़ी देर के बाद जब गाड़ी हम लोगों ने रोकी है और रास्ता फिर से गायब हुआ है, तो हम लोग नीचे उतरे हैं थोड़ी देर के लिए। फिर हम लोगों ने जब रास्ते की तरफ देखा है राहुल, तो वो रास्ते में इतनी जगह ही नहीं थी कि कोई गाड़ी जा सके। बिल्कुल वहां पर जगह नहीं थी, और उस तरफ खाई थी, और हमारी गाड़ी खुद की इतनी बड़ी थी कि एक और बाइक का चलना नामुमकिन था। और सोचने वाली बात यह है कि जहां पर हमारी गाड़ी रुकी है, कह सकते हैं अचानक से बंद हुई है, वहां से ही 3 रास्ते कटे हुए थे। और एक रास्ते पर जो भी मुझे एक जवान दिखे थे, उनका तस्वीर लगा हुआ था, और उनकी श्रद्धांजलि के लिए एक बोर्ड लगा हुआ था। और ये बड़ा अजीब था मेरे लिए। और वहीं पर एक और बोर्ड था, वहां पर लिखा हुआ था कि शहर का रास्ता इस तरफ से है। तो यानी कहीं ना कहीं एक गुड सोल की तरह, एक अच्छे सोल की तरह उन्होंने हमारी मदद करी। उस घने अंधेरे रास्ते को सही तरीके से देखने के लिए उन्होंने हमारी मदद करी। ये बहुत स्पूकी था, पर ये हुआ वहां पर मेरे साथ। तो मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करूंगा राहुल कि अच्छी आत्माएं भी होती हैं और वो मदद करती हैं। लेकिन मैं मानता हूँ इस बात पे कि अच्छी आत्माएं, लेकिन अर्श इन दी एंड आखिरकार वो है तो एक आत्मा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अंदर शायद से बुरा करने का मादा, बुरा करने की क्षमता भी उतनी है जितनी अच्छाई की।
जी बिल्कुल ऐसा है। और कई सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे कि आप मान के चलिए कि जिन के जो केसेस होते हैं, जिन या फिर किसी भी प्रेत के जो केसेस होते हैं, तो मैंने एक केस सॉल्व किया था। उस केस में दरअसल एक लड़का था, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्योर इंसान था। वो मुस्लिम था, बेसिकली 5 वक्त का नमाजी था और बहुत अच्छा इंसान था। तो हुआ ये कि वो रास्ते से एक दिन जा रहा था, ओके। बहुत परेशान था अपनी जिंदगी में, और नमाज अता करके वो वापस आ रहा था। तो उसने देखा कि एक लड़की है जो रोड के साइड में खड़ी हुई है, और ऊपर जो कंस्ट्रक्शंस के एरिया होते हैं जहां से क्रेन पे बहुत सारा सामान होता है और वो नीचे गिरता है, तो उसके ऊपर वो सामान गिरने वाला था। उसने उस लड़की को बचा लिया। बचाने के बाद वो देखता है कि उस लड़की की आंखों में बहुत नूर है, बहुत अच्छा है। ओके। अचानक से इन दोनों में दोस्ती हो जाती है, इन दोनों में प्यार हो जाता है एक तरीके से। लेकिन लड़का कभी लड़की के घर गया नहीं, और कुछ समय के बाद ये दोनों शादी करके अपने घर में आ जाते हैं, मतलब लड़के के घर में जाते हैं। सब लोग बहुत विरोध करते हैं कि अचानक से क्या हुआ। कई समय के बाद ऐसा पता चलता है कि वो लड़की एक जिन्नात थी, एक जिन्न थी बेसिकली, ओके। जिसने शादी करी थी उससे, और वो उसको बहुत प्यार करती। ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ नुकसान कर रही है वो, बस वो एक्चुअल में, क्योंकि जिन जिन्नात भी हम लोगों की तरह ही होते हैं, कभी किसी को दिखते हैं, कभी किसी को नहीं दिखते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम जरूर बात करेंगे, पर ये जो केस था, इसमें वो लड़की उस लड़के को लेकर पॉजिटिव थी। बट अर्श, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि वो उसने शादी भी कर ली और उसको पता भी नहीं चला कि यार इंसान नहीं एक जी, ये जिन है, चीज so उसको called। बिल्कुल नहीं पता चला, क्योंकि वो एक प्योर जिन्नात थी, वो एक अच्छी जिन्नात थी, एक अच्छी जिन्न थी, कहने का मतलब ये है। और जब ये हो गया तो बहुत सारे लोग, कई देखिए हमारी आम लाइफ में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एक तरीके से। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि मेरे से कोई लड़ाई नहीं करेगा, राइट? तो जब भी कभी ऐसा होता था कि उस लड़के से कोई बेवजह उल्टा सीधा बोलता था, तो उस इंसान के साथ बुरा हो जाता था। ओके। और ये मोस्टली होता था। कई समय के बाद उस लड़के को पता चला कि वो जो फीमेल जिन है एक तरीके से, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है उसको लेकर। तो अच्छा होना भी एक तरीके का श्राप बन गया उसके लिए। और पता कब लगा कि ये लड़की जिन है? और उसको कैसे पता चला कि एक रात वो अपने बिस्तर से उठा तो वो उसके बगल में नहीं थी। कहा जाता है कि जो जिन्नात होते हैं वो रात को नमाज पढ़ते हैं। रात को करीब 2 या 3 बजे के बाद उनका नमाज का वक्त होता है। और भी कई सारे तरीके होते हैं पहचानने के कि ये एक जिन है या नहीं है। तो उस लड़के ने ये चीज नोटिस कर ली। अच्छा, कमाल की बात यह है कि उसके बाद से उस लड़के ने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया, और वो एक जंगल में जाकर एक घर में रहने लगा, जहां पर वो सिर्फ उस लड़की के साथ रहता था। और आज भी शायद यही हाल है, क्योंकि उसके बाद का मुझे पता नहीं चला। इस केस को मैं सॉल्व नहीं किया, बस मैंने स्टडी किया था इस केस को। तो उसने इतना ज्यादा पर्टिकुलर कर दिया उस फीमेल जिन ने उस लड़के को अपने लिए कि अब वो किसी से मिल नहीं सकता। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा जो अच्छी आत्माएं, गार्जियन एंजल्स जो होते हैं, वो पॉजिटिव होने की वजह से जी डेविल भी बन सकते हैं। एनीवेज, तो कुल मिला के अर्श आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंसानों की तरह ये आत्माएं भी अच्छी बुरी दोनों होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल होती हैं। अनटिल एंड अनलेस आप उनका प्रॉपर्ली उनके साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, तो शायद वो भी आपकी लाइफ में कुछ अननेसेसरली इंटरफेयर नहीं करती। ऐसा आमतौर पर लोग मानते हैं कि भूत है या आत्मा है तो डरना ही है, या हाँ, ऐसा कुछ है। हाँ,